अश्वमेघ करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया। 59,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया। भैया श्री नोखेलाल जी की तरफ से 10 मुद्राओं का योगदान है। भगवत प्रेमियों, देवराज इंद्र ने देखा कहीं महाराज सगर का ये यज्ञ पूरा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो ये हमारी अमरावती पर अपना अधिकार जमा ले और ये इंद्र बन जाए। कोई यज्ञ करता है, जब करता है तो भैया किसी को चिंता नहीं होती है। देवराज इंद्र को बहुत जल्दी चिंता हो जाती है। इनके सिंहासन के नटबोल्ट हमेशा ढीले रहते हैं। डगमगाने लगा सिंहासन, भाग करके गए, उस घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ करके महात्मा कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। और श्री देवी चरणपाल जी की तरफ से 21 मुद्राएं। समस्त सेना ने देखा 60,000 पुत्र साथ में गए थे, एक लड़का नहीं गया था जिसका नाम असमंजस। सभी लोगों ने देखा घोड़ा तो अभी जा रहा था लेकिन घोड़ा गायब हो गया। घोड़े को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे घोड़े को ढूंढना शुरू किया है भगवत प्रेमियों, ऐसा संकेत मिलता है पृथ्वी पर जब पतान चला तब लगे खोदने पृथ्वी को। पृथ्वी के ऊपर जब घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा तो पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन आप सब लोग विचार कर सकते हैं, थोड़ी बीच में जगह बना लीजिएगा, थोड़ा इधर माता है घिसक जाए, भैया लोग इधर घिसक जाए। 60,000 लड़कों ने जिस समय पृथ्वी को खोदा होगा तो परीक्षित जी उनको पृथ्वी खोदने वाला यंत्र बनवाना पड़ा होगा, फावड़ा। और फावड़ा बनवाने में भैया मोबाइल से रखो समय लगा होगा उनको। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उनको फावड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके हाथ ही फावड़े के समान थे। जिनके कर हैं कुलिश समान, जिनके कर हैं पुलिस समाना, जिनके कर हैं पुलिस समाना, जिनके कर हैं पुलिस समाना। योजन भरी को गई भुई नाना, योजन बोले जिनके कर हैं पुलिस समाना, योजन भरी खोदई भुई नाना। उनके हाथ ही फावड़ा के समान थे। एक बालक 1 योजन पृथ्वी खोदता है। हमारे भारतीय विद्वानों ने वर्णन किया है 60,000 पुत्र हैं। पृथ्वी पर जब पतान चला तब लगे खोदने पृथ्वी को, तब घोड़े के आगे पाया एक योगासीन तपस्वी को। ऐसा प्रमाण मिलता है महाराज। तब घोड़े के आगे पाया एक योगासीन तपस्वी को, क्योंकि वो घोड़ा महाराज कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बंधा है। कपिल मुनि महात्मा को जैसे 60,000 लड़कों ने देखा, माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों ध्यान देना, सेना ने देखा तो सब आपस में बातें करने लगे। भैया ये बाबा नहीं है, काई चोर हैं जिन्होंने अपने घोड़े को पकड़ रखा है। एक लड़का कहने लगा बाबा चोर नहीं है। उनकी गोदी में बैठ गया, लंबी लंबी दाढ़ी सोहराने लगा। बाबा जी तो बहुत सज्जन है।
एक बालक क्रोधी स्वभाव का था, क्रोधी। वो गुस्सा में गया, चांडाल आदि दूर वचन कहे और लात किसी ने दे मारी और समझा बेशक है यही चोर तो आए गुस्सा में भारी। एक बालक जाता है और महात्मा जी की पीठ के ऊपर लात का प्रहार करता है और जिस समय लात का प्रहार करता है भाई लोगों, महाराज कपिल मुनि के तपस्या रूपी नेत्र हैं और जैसी तपस्या रूपी नेत्र खुले हैं उनमें से ऐसी ज्वाला निकली है। किसका नाम बोल रहे हैं? और ये प्रसाद 51 मुद्रा श्री बंसीलाल जी के नाम से समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ भगवती से मंगल कामना है। समझा बेशक है यही चोर तो आए गुस्सा में भारी, बोले चांडाल आदि दुर्वचन कहे और लात किसी ने दे मारी। एक बालक जाता है, महात्मा जी की पीठ पर लात का प्रहार करता है। बाबा जी के तपस्या रूपी नेत्र खुले हैं और उन नेत्रों में से ऐसी ज्वाला निकली है वो साफ जल करके भस्म हो जाते हैं। 60,000 पुत्र सेना महाराज कपिल मुनि के आश्रम में जल करके भस्म हो जाती है। माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों ध्यान देना, ये सोचना जैसे महाराज सगर को मालूम हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारे इस कथा प्रांगण में विधायक पद के प्रत्याशी हमारे नेताजी माननीय श्री सुभाष पाल जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। इस कथा प्रांगण में इस भुड्डनपुरवा ग्राम में बहुत बहुत स्वागत है नेताजी का। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम से बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भगवती दुर्गे मैया की जय हो। आप सब लोग यथाउचित अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बहुत ही श्रद्धावान निष्ठावान व्यक्ति हैं। माँ भगवती से मंगल कामना है। कहते हैं भगवत प्रेमियों महाराज सगर को जिस समय मालूम हुआ हमारे समस्त पुत्र हमारी समस्त सेना महाराज कपिल मुनि के आश्रम में समाप्त हो गई है, जल करके खाक हो गई है। जिस माता पिता का एक पुत्र मारा जाता है उसे कितना कष्ट होता है और जिसकी समस्त सेना समस्त पुत्र एक साथ में मारे गए हों उसे कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज सगर ने पुत्रों के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया है। घर में कोई नहीं बचा, अकेले महाराज असमंजस जिस घर में तमाम लोग रहते थे उस घर में अकेले असमंजस हैं। उनकी दोनों माताएं हैं केसरी और सुमति, तो बेचारे दुखी रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। असमंजस के असमंजस में असमंजस के असमंजस में रह कर आंसू बहने लगे। असमंजस के असमंजस में रह आंसू बहने लगे। और ये हमारे सम्मानीय फतेहपुर के प्रधान जी के फतेहपुर निवासी श्री राकेश पाल जी की तरफ से 101 मुद्राओं का योगदान और हमारे सभी साथियों को 10-10 मुद्राओं से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है।
असमंजस के असमंजस में रहे रहे कर आंसू बहने लगे, रो रो कर अपनी गाथा को, रो रो कर अपनी गाथा को वो गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, रो रो कर अपनी गाथा को वशिष्ठ से कहने लगे। वशिष्ठ जी के पास असमंजस महाराज पहुंचे और गुरु जी से निवेदन किया है, गुरुदेव गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं, हम घर में मौज कर रहे हैं, भाई मरघट में सोते हैं। गुरु जी से निवेदन किया, गुरुदेव आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारे भाइयों का उद्धार हो, हमारे भाइयों का कल्याण हो। हमने बताया था हमें गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसके पास समय आने पर हम बैठ सके, अपने सुख दुख की बात हम अपने गुरु जी से कह सके। असमंजस महाराज अपने गुरु जी से निवेदन करते हैं और गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव हमारे भाई जो महात्मा कपिल मुनि के आश्रम में जल करके भस्म हो गए हैं, खाक हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा। तो भैया गुरु जो हुआ करता है ना, गुरु उभय लोक का त्राता है, चेले को राह सिखाता है, जिस चेले का गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु जी ने जैसे सुना उन्होंने कहा, असमंजस आप अपने भाइयों का उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो इस पृथ्वी लोक पर आपको गंगा मैया को लाना पड़ेगा। इसके लिए तुमको ब्रह्मा जी की तपस्या करनी पड़ेगी। असमंजस महाराज जंगल में ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए पहुंचे। आकाशवाणी हुई है, राजन तुम्हारी तपस्या करने से तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा, इसलिए आप एक काम करिए। बोले राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। हाँ पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। हाँ पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा, यानी हमारे पोते का जो पुत्र होगा वही गंगा मैया को लाएगा। असमंजस महाराज वापस आए। असमंजस के बाद महाराज अंशुमान हुए। अंशुमान के बाद महाराज दिलीप के द्वारा एक बालक का प्राकट्य हुआ है जिसका नाम भागीरथ पड़ा है। और जो इसी भगीरथ को मालूम हुआ हमारे पूर्वज मरघट में पड़े हैं, तो भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है, बचपन में ही भगवान विष्णु की तपस्या की है, विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तराज ने निवेदन किया, महाराज मुझे गंगा चाहिए। और जब गंगा की बात कही है तो ब्रह्मा जी के दरबार में महाराज भागीरथ को पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी गंगा से कहा, गंगा तुम भागीरथ के साथ में चली जाओ मृत्यलोक पर। तो माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों ध्यान देना, गंगा मैया ने मना कर दिया, कहा पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कहा मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि आगे घोर कलयुग आ रहा है और आगे आने वाले कलयुग में पापी लोग हमारे अंदर मलमूत्र करेंगे, हमारे अंदर पापी लोग स्नान करेंगे। हाँ पीछे बैठने की जगह ना हो तो जगह कर दीजिए, जो हमारे भक्त लोग खड़े हैं ये सब लोग बैठ जाएंगे, नौजवान भैया लोग सब लोग
भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने जैसे देखा गंगा मैया मना कर रही हैं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आगे आने वाले समय में पापी लोग हमारे अंदर मलमूत्र करेंगे, स्नान करेंगे, वो पाप का भार हमसे संभाला नहीं जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने गंगा को समझाया, कहा बेटी गंगा तुम चली जाओ, तुम्हारे पास में जितना भी पाप इकट्ठा हो आप उस पाप को इकट्ठा करते रहना। वर्ष में एक माघ का महीना आएगा, माघ के महीने में हम तुम्हारे प्रत्येक घाट पर एक महीने के लिए कल्पवास करने के लिए कहा रामनगरिया का मेला लगवा देंगे। और उस माघ के महीने में रामनगरिया के मेला में एक महीने के लिए कल्पवास करने के लिए संत लोग जाएंगे और गृहस्थ भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारे